ये एक बड़ा फैसला किया गया है कि जल्द ही जाति जनगणना कराई जाएगी। आपने देखा होगा कि हमारे साथ अनूप बड़ा फैसला लिया है और जाहिर तौर पर जातिगत जनगणना जिस तरीके से मोदी सरकार ने कराने का फैसला लिया है, विपक्ष भी इस पर अब सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। कि जिस तरीके से चाहे अगर आप बिहार की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, जो विपक्षी पार्टियां थी वो लगातार इस बात को लेकर सरकार को घेरा करती थी कि आखिर सरकार जातिगत आधार पर जनगणना का विरोधी क्यों है। लेकिन आज सभी सवालों का जवाब एक साथ साफ हो गया जब आज सीसीपीए की बैठक कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर की बैठक हुई और उस बैठक में ये फैसला लिया गया कि जो सेंसस कराया जाएगा उसमें जातिगत आधार पर भी जनगणना कराई जाएगी। यानी कह सकते हैं कि केंद्र सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ये मांग की जा रही थी। लेकिन एक बात और साफ कर दूं कि जिस तरीके से आज अश्विनी वैष्णव जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री, उन्होंने तेवर भी साफ कर दिए कि इस मुद्दे पर जो तमाम राजनीतिक पार्टियां थी, चाहे वो कांग्रेस की ही बात कर लें, उन्होंने बातें तो बहुत की है, राजनीति तो बहुत की है, लेकिन जब उनकी सरकार रही तो उन्होंने इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं किया। जहां तक राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो उन्होंने सर्वे तो कराए, लेकिन इस पर क्या ठोस आगे बढ़ना, उस पर उन सरकारों का कोई रुख नहीं था। अब केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरीके से कह सकते हैं कि तैयारी के साथ आई है और अगला जो कह सकते हैं कि सेंसस की शुरुआत होगी उसमें जनगणना जो है वो जातिगत आधार पर भी कराई जाएगी। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि केंद्र सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक है जो तमाम राजनीतिक पार्टियां सवाल खड़ा करती थी। बिल्कुल अनूप, लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने इसका क्रेडिट लेना शुरू कर दिया है। उसका कहना है कि हमारे विरोध के कारण, राहुल गांधी के विरोध के कारण सरकार बैक फुट पर आई है, नंबर 1। और दूसरा ये कि वो बार बार दलील दे रहे हैं कि 2011 में भी हमने सर्वे कराया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने इस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं होने दिया। ज़्यादा दिन नहीं, पिछले दिनों की अगर बात करें, पहलगाम की जब घटना घटी थी तो विपक्षी पार्टियां सर्वदलीय बैठक की मांग कर रही थी और जब सर्वदलीय बैठक सरकार ने बुलाया तो बड़ा ही पीठ थपथपाया गया विपक्ष की तरफ से कि हमारी मांगों को ही माना है। तो देखिए, ये विपक्ष है, विपक्ष का काम होता है क्रेडिट लेने का, लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर क्रेडिट लेना था तो जब उनकी सरकार थी, इतने सालों से उनकी सरकार केंद्र में रही है, कई राज्यों में सरकारें रही हैं, तो आखिर उन्होंने क्यों नहीं फैसला लिया। सिर्फ आईवॉश करने के लिए, सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए उन्होंने सर्वे का काम कराया, कभी फैसला नहीं लिया। आज अश्विनी वैष्णव ने ये भी कहा कि एक बार, तो एक तरीके से क्रेडिट पॉलिटिक्स फिलहाल देखी जा रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी सरकार ने इस पर फैसला लिया है, इसमें और परतें भी खुलेंगी। वाराणसी का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, आप वाराणसी से हैं, पूर्वांचल का वो हिस्सा जहां पर सबसे ज्यादा जो है वो सियासी चर्चाएं होती हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से सांसद हैं, और थोड़ा आप आगे चले जाइए तो दूसरे जो स्टेट है, दूसरा जो राज्य है, उसकी सरहद बहुत दूर नहीं है, वो है बिहार, जहां होने वाले विधानसभा चुनाव। ऐसे में जाति जनगणना का ये फैसला किस तरह से इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि इसे लेकर विपक्ष भी सरकार को घेर रहा था और ये भी कह रहा था कि जिनके सपोर्ट से आप सरकार चला रहे हैं, देख लीजिए कुछ मुद्दों पर उनकी राय आपसे भिन्न है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पूरे देश में दलित राजनीति पर दंगल छिड़ा हुआ है, उसके बीच में केंद्र सरकार की कैबिनेट की मंजूरी मिल जाना जाति जनगणना को, ये बेहद जिसे कह सकते हैं बड़ा कदम है और उसकी सियासी हलचल आने वाले वक्त पे देखी जाएगी। मैं चूंकि वाराणसी में मौजूद हूं और वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और इसके साथ ही साथ बिहार का सीधे बनारस से ताल्लुक है, पश्चिमी बिहार की आर्थिक राजधानी भी बनारस को कहते हैं, तो ऐसे में बिहार के चुनाव का सीधा फर्क पड़ेगा। लोग क्या सोचते हैं इस पर भी हम बात कर लेते हैं। जिस तरीके से अब ये केंद्र सरकार ने जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है, क्या कहते हैं, कितना बड़ा कदम है ये बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि मोदी जी की जब से सरकार बनी हुई है केंद्र में, वो पहली जनगणना होगी जो 2021 में होने वाली जनगणना थी, 16वीं जनगणना, लेकिन कोरोना के होने के कारण सरकार उस समय करा नहीं पाई थी और विपक्ष कह रहा है कि हमारे दबाव में सरकार को निर्णय लेना पड़ा है। ऐसा नहीं है, विपक्ष के दबाव से नहीं होता है, ये हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है और जब हमारी 15वीं जनगणना 2011 में हुई थी तो 2021 में होनी थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण देश में जनगणना नहीं हो पाई। पुनः इस पे विचार करते हुए दोबारा जनगणना कराया जा रहा है
जो 2021 में की गई थी। ये सरकार की एक अच्छी पहल होगी। देखिए ये मौका बड़ा हो जाता है क्योंकि इस वक्त मैं आरएसएस के प्रोग्राम में हूं जो काशी में हो रहा है, जहां पर दलित अगड़ा पिछड़ा सब एक साथ यहाँ पर 125 कन्याओं का विवाह हो रहा है। तो ऐसे में एक बड़ी संदेश देने की आरएसएस की खुद की कोशिश है और इसी बीच पर वाराणसी में ये इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत इस कार्यक्रम में मुखत्ती हैं और ऐसे में ये बड़ा कदम हो जाता है तो इसको कितना मायने, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पिछले दिनों लगातार पीडीए के फार्मूले की बात कर रहे थे, दलित राजनीति की बात कर रहे थे, तो विपक्ष बार बार कह रहा है कि सरकार बिल्कुल उपेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ। राजीव सिंह लखनऊ से हमारे साथ। राजीव, अगर देखें तो पिछले 72 घंटे से लगातार बैठकों का दौर चल रहा था और संघ प्रमुख मोहन भागवत की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई थी, तो लग रहा था कि आने वाले कुछ घंटों में या कुछ वक्त में कुछ बड़ा कदम उठाया जा सकता है और जातिगत जनगणना सरकार कराएगी। जाहिर तौर पर यह एक बहुत बड़ा फैसला मोदी सरकार के द्वारा लिया गया है। अब देखिए, यकीनन अगर आरएसएस की बात करें तो लगातार आरएसएस सामाजिक समरसता को लेकर आगे बढ़ रही है और जैसा कि वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर भी आज सामाजिक समरसता से जुड़ा एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। इस बीच जो मोदी सरकार द्वारा ये एक बड़ा फैसला किया गया है, ये यकीनन एक मास्टर स्ट्रोक होगा और इससे आने वाले दिनों में देश के हर उस व्यक्ति को लाभ मिलेगा। रोक रहा हूं मैं आपको, इस वक्त आगरा से फतेहपुर सीकरी से सांसद हैं राजकुमार चाहर जी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। चाहर जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। आप किस तरीके से देख रहे हैं जातिगत जनगणना के फैसले को और क्या मानते हैं इसके दूरगामी परिणाम कितने बेहतर होंगे और कितना फायदा होगा देश को? ये मैं समझ सकता हूं और पूरे देश की जनता देख रही है कि बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, एक क्रांतिकारी फैसला है और जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो संकल्प लिया और उसको सार्थक करने वाला है। जाति जनगणना पे राजनीति बहुत हुई, लोगों ने गाल खूब बजाए, पूरी राजनीति की। कांग्रेस पार्टी का 60 साल तक शासन रहा, कभी जाति जनगणना के लिए कभी प्रयास नहीं किया। कांग्रेस चाहती तो पूरे देश में कब की जाति गणना हो जाती और लोगों को न्याय मिलता। तो कांग्रेस तो केवल राजनीति करती रही, अन्य दल भी राजनीति करते रहे और एक बड़ा फैसला ऐतिहासिक भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जाति जनगणना का लिया है। आने वाले समय में सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता, देश की एकता अखंडता और देश की प्रोग्रेस के लिए जो 2047 में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो एक संकल्प लिया है कि भारत विकसित बने, उसमें एक ये बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम लिया गया है सरकार ने कैबिनेट में। इसके लिए बहुत बधाई मोदी जी को भी, उनकी सरकार को और पूरे देश की जनता को। जार साहब, आप पिछड़ों के बहुत बड़े नेता हैं और आज जो ये फैसला लिया गया उसमें कहा गया है कि जनगणना के साथ ही जातियों की गणना होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी दलील देती है कि 2011 में उसने भी सर्वे कराया था लेकिन उसकी रिपोर्ट पब्लिश नहीं होने दी गई और ये फैसला भी विपक्ष के विरोध के कारण हुआ है। विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, सरकार को घेरा, इसीलिए सरकार दबाव में आई। देखिए, विपक्ष अपनी पीठ भले ही थपथपाए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष तो केवल बरगलाने का, लोगों के मन में भ्रम डालने का काम करता है। इन्होंने हमेशा भ्रम की राजनीति की। 60 साल के शासनकाल में कांग्रेस ने और उनके एलाइज ने जो भी हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। संतुष्टीकरण की राजनीति या संतुष्टीकरण की सेवा का काम। ठीक है राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। और इस वक्त हमारे साथ उदित राज जी जुड़ चुके हैं, दलितों के नेता हैं। उदित राज जी, सरकार का ये फैसला, अब आपको लग रहा है कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जो आप लोग सरकार को घेर रहे थे, अब आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि इस फैसले का, सरकार के फैसले का स्वागत है। असली जीत हुई है कांग्रेस की। पूरा बहुजन समाज, खासतौर से पिछड़ा, राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता है और मोदी सरकार बड़ी मजबूरन यह कर पाई है। यही बीजेपी आरएसएस कई सालों से ये कहते आ रहे थे कि जाति जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा। अब क्या हुआ? अब जातिवाद नहीं बढ़ेगा क्या? तो इनकी मजबूरी है। कांग्रेस की सरकारें तेलंगाना और कर्नाटक में है, उन्होंने करा दिया। इन्होंने सोचा कि अब कारवां रुकने वाला नहीं, इसलिए मजबूरी में भी और तेलंगाना में भी सर्वे भले ही हुआ लेकिन आंकड़ों को जारी नहीं किया। नहीं, वो जारी हो रहा है, वो कैबिनेट के सामने हो गया है, कैबिनेट के सामने हो गया, लेकिन वो प्रोसेस में तो आ ही गए हैं भाई। और बिहार में वो तो बीजेपी के दबाव में बिहार में रुक गया, वो तो हाई कोर्ट ने रोक दिया है, अदालतें रोक दिया। देखिए, बिहार में भी हो गया था,
बिल्कुल बिल्कुल उदित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आस्था जी आपका, उपेंद्र आपका, राजीव आपका, अनूप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ